पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेन्द्र साहब सबको। जय जैन साहब, प्रणाम साहब। प्रणाम सा जय साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। गुरुजी एक सवाल है। हाँ जी। स्वप्न दोष, ये शब्द पढ़ा है मैंने। स्वप्न दोष क्या होता है? गुरुजी थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा हूँ काफी टाइम से स्वप्न पे। स्वप्न क्या होता है? स्वप्न क्यों आता है? स्वप्न का अपने जीवन पे कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? जैसे 14 सपने आए महावीर भगवान के, उनके मदर को। एक और बार मैंने पढ़ा है कि 17 सपना आए जो आगे के काल कैसा रहेगा, आगे का गतिविधियां कैसे रहेगी श्रावक श्राविकाओं की, या धर्म स्थान का, या जो भी वैभव से सब वगैरह, वो भी मैंने पढ़ा है। तो स्वप्न इतना क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया है? तो ये सब चीजें बहुत टाइम से मेरे सवाल है, और मैं काफी कुछ कोशिश किया जानने की, लेकिन बड़ी साधुवंदना में थोड़ा बहुत मुझे मिला है। बट फिर भी बहुत कुछ अभी जिज्ञासा बाकी है इसके अंदर। स्वप्न स्वप्न क्या होते हैं? कई तरह के स्वप्न होते हैं। तो इसमें सारे स्वप्न क्या होते हैं? सक्सेस नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर स्वप्न जो होते हैं वो अर्ध निद्रा में होते हैं। जब तंद्रा में होते हैं, ना तो जागरे हुए होते हैं, ना सोए हुए होते हैं। उस समय जब हम कोई कार्य सोच लेते हैं दिन भर में, तो वो मस्तिष्क में चलता रहता है, इसलिए वो स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। उससे कोई फल नहीं मिलता, सभी स्वप्नों के फल नहीं मिलते। किंतु कोई स्वप्न ऐसे होते हैं जो किन्हीं किन्हीं को आते हैं, वो पूर्व अभ्यास रूप में हो जाते हैं। जैसे मान लो तीर्थंकर की माता को स्वप्न आते हैं, चक्रवर्ती की माता को आते हैं, बलदेव की माता को आते हैं, वासुदेव की माता को आते हैं। जो ऐसे उत्तम पुरुषों की माता को जो स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न वो भी तंद्रा में ही आते हैं, किंतु उनके आने का कारण दूसरा होता है। ज्यादातर जो हमें स्वप्न आ रहे हैं वो स्वप्न होते हैं हमारे दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं, वो तंद्रा में हम उनके बारे में चिंतन करने लग जाते हैं, तो वैसी चीजें हमें दिखाई देती हैं। वैसे विशेष जानकारी के लिए भी मेरे पास एक नोटिंग है स्वप्न के बारे में, वो बता सकता हूँ मैं आपको। बाकी आप और विशेष क्या जानना चाहते हैं? स्वप्न दोष क्या होता है? स्वप्न दोष अलग चीज है। स्वप्न दोष तो वो होता है जो दिन में सोचा है वो रात्रि में हो जाना। जैसे जैसे कि कई बार स्वप्न दोष, जैसे आपने पोषद किया, अब पोषद में हम चारों आहार का त्याग करते हैं। किस किस का त्याग करते हैं? मणि सुवर्ण का त्याग करते हैं। और किसका त्याग करते हैं? ब्रह्मचार्य का त्याग करते हैं, अब्रह्म का त्याग करते हैं, है ना? तो जो जो चीजें दिमाग में सोची हुई होती है, जैसे मान लो हमने औषध किया या रात्रि संवर किया, और हमारे ख्याल में ये आया कि यार कल हमको खाना खाने जाना है, भोजन करने जाना है, और वहां ऐसा करना है, ये करना, मतलब ऐसी चीजें दिमाग में चलती रही। और जैसे ही रात को सोए, चाहे वो संवर में सोए या पोषद में सोए, और अर्ध निद्रा में वो मस्तिष्क में चलने लगी, तो हम लोग क्या, उस स्वप्न में भी हम पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं, है ना? तो वहां वास्तव तो खाना नहीं खा रहे हैं, किंतु निद्रा में भी हमने उसका क्या किया? दोष किया। हाँ, तो इसको स्वप्न दोष बोलते हैं। तो इसके लिए निद्रा दोष निवृत्ति का एक पाठ आता है। क्या आता है? निद्रा दोष निवृत्ति का एक पाठ आता है। तो ऐसे जो दोष लग जाते हैं स्वप्न में, कई बार जैसे हमने ब्रह्मचर्य व्रत की पालन किया और वो सौगंध ले लिए, और स्वप्न में हम मान लो अब्रह्म के सेवन कर रहे हैं या किसी महिला के साथ हैं,
या जिस तरीके से हमने सौगंध लिया उस तरीके से वहाँ स्वप्न में दिख कर रहे हैं, तो ये भी स्वप्न दोष लगता है। मतलब हमने जो प्रत्याख्यान लिए हैं और उन प्रत्याख्यानों के कारण मन में वो बात रह गई है, और तंद्रा में वो बात जब हमारे स्वप्न में चलती है तो वो दोष लगता है। तो इसीलिए तो निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ चलता है हमारे यहाँ। साधु नींद में गोचरी चले जाते हैं, क्या उनके यहाँ गोचरी जाना है, उनके फलाना ये करना है, मतलब विहार कर जाते हैं, विहार करके वहां जाना है, उस स्थानक में जाना है, आज्ञा लेनी है, मतलब ऐसी जो चीजें हो जाती है ना, तो फिर वो निद्रा दोष में आती है। ये तो मैंने पहली बार सुना गुरुजी कि ऐसे भी क्या? दोष लगते हैं, बट मैंने अब्रह्मचारी का कोई चैप्टर पढ़ रहा था जहाँ वहां पे स्वप्न दोष में दोष लग रहा करके आया था। अभी मेरे को ये हाँ, पूछने का भाव बना था। वो केवल अब्रह्म के साथ ही नहीं है, और भी है हाँ ना घटनाएं। हाँ, ये पता नहीं था। हम्म। और गुरुजी लेकिन स्वप्न में अपना तो कंट्रोल होता नहीं है ना गुरुजी। जैसे जागृत नहीं नहीं, अवस्था अपनी में है तो अपने को चेत अवस्था है तो वहां पे अपन पकड़ सकते हैं, सुधार सकते हैं, ज्ञान से संभल सकते हैं, लेकिन वहां पे स्वप्न में अपना कंट्रोल कहाँ है? नहीं नहीं, कंट्रोल नहीं। जो बातें हमने अशुभ योगों में चिंतन किया तभी तो स्वप्न में आया। अगर मस्तिष्क में चिंतन में नहीं है तो नहीं आएगा। नहीं गुरु जी, आज जैसे मैंने देखा है, भले आज हम्म। शुभ योग में हूँ पूरे दिन में भी, और या मैं फुल नहीं, जरूरी बिजी भी नहीं दिन रहा, भर की बात। हम्म। बिजी भी रहा मैं आज, या फिर मेरा आज कोई काम नहीं था, मैं प्रमाद में भी रहा, लेकिन स्वप्न कैसे कब आते हैं वो पता नहीं चलता है। मैं फिर उठ के देखता हूँ, मैंने कितनी बार आचार्य भगवान के दर्शन किए हैं, गोश्री में रहे हैं, बोल तो अवसर मिला है, साधु संत के दर्शन हुए हैं, और कैसे विकार वाले सपने भी देखे हुए हैं, झगड़ा वाले भी, कषाय वाले भी सपने देखे हैं। कब कौन सा क्या आता है कुछ नहीं पता चलता है, इसका कोई हिसाब किताब अनुमान मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। मनोज भैया, इसमें केवल पर डे का हिसाब नहीं लगता है। हम्म। पहले सोची हुई बातें भी स्वप्न में आ जाती है। जैसे आज जरूर नहीं, आज दिन भर में जो सोचा है वही रात्रि में आएगा, ऐसा नहीं है। पहले भी हमने कई बार चिंतन किए हुई बातों को जब सोते समय जब स्मृति में आ जाती है, वो तंद्रा के रूप में हमारे मन में आ जाती है, तो वो स्वप्न में दिखाई देती है। जैसे आप गुरुदेव के दर्शन करने की बात करते हैं, तो मैं तो सप्ताह में 2-3 बार 4 बार ऐसा हो जाता है कि या तो मुनियों के साथ हूँ या मुनि हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा चलता रहता है। तो ये चीजें पर डे की स्मृति की वाली बात नहीं है। मस्तिष्क में वो बातें घर कर गई हैं, इसलिए वो बातें तंद्रा के रूप में, तंद्रा होती तब उस स्वप्न के रूप में सामने आती। एक लाइन पढ़ा था गुरुजी, स्वप्न में भी कर्म निद्रा हो सकती है, वो कैसे? पढ़ा था या सुना था, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं, दोनों हो सकते हैं, कर्म बंद भी हो सकते हैं तो कर्म निद्रा भी हो सकती है। हमारे यहाँ निद्रा आती है स्थानिकृत निद्रा। तो स्थानिकृत निद्रा इतनी खतरनाक होती है कि अगर वो निद्रा वाला जीव का आयुष बंद हो जाए तो वो नरक में चला जाता वो क्या होता है गुरुजी? है। वो गहरी निद्रा होती है। वो निद्रा ऐसी होती है कि उस नींद वाला व्यक्ति अगर वज्र ऋषभ नारद सनन वाला है और वेकरी लब्धि वाला है, और उसको ये पता लगे कि शत्रु सेना आक्रमण कर गई है, नगर को घेर लिया है, तो वो उस व्यक्ति शरीर से रूप बनाता है, सेना तैयार करता है। ये कहाँ है? अभी वो नींद में है, किंतु वेकरी शरीर के माध्यम से उस लब्धि से वो बाहर बहुत विशाल सेना बनाकर उस युद्ध लड़ लेता है, और युद्ध लड़के वापस वेकरी शरीर को समेट कर अपने निद्रा में आ जाता है। और अगर उस समय आयुष का बंद हो जाए तो वो नरक में चला जाता तो है। होता है सब स्वप्न निद्रा में। तो स्वप्न में तो कोई कंट्रोल है ही नहीं अपना, तो उसमें अभी आयुष बंद हो गया तो क्या करेंगे? हाँ, तो काम तो हम, इसलिए तो इस तनिक निद्रा का दर्शन वर्णी क्रम का भेद है कि ऐसी निद्रा वो आई आपको, ऐसे कर्म बांधे हुए हैं अच्छा, ऐसे तो कर्म उदय बांधे बना हुए, लिया। इसके लिए ऐसी निद्रा निद्रा आ रही है। हाँ, ऐसी निद्रा आई, और उस निद्रा में आपने ऐसा कार्य किया, युद्ध लड़े, ऐसा कार्य किया, तो और नहीं आयुष वो का तो बंद हो गुरुजी, गया। वो तो हम्म। आने वो तो निद्रा ऐसी आ गई और ऐसा अपन ने कर्म बांध दिया, लेकिन ऐसी निद्रा नहीं आए उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? नहीं नहीं, कर्म तो उदय में आएंगे। जैसे मान लो कोई काम हो गया, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता ही है।
तो गुस्सा एक उदय है कर्म का। गुस्सा क्या है? कर्म का उदय है, उसको रोका नहीं जा हाँ। सकता, किंतु उसमें संभाव रखा जा सकता है। किंतु निद्रा में गु- ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसे कर्म बंधे हैं तो नहीं हाँ। किया जा सकता, हम्म। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। किंतु बहुत सारे जीव जीव ऐसे हैं जिनको स्थानिक का बंध नहीं होता, जैसे नारकी है, देवता है, आरक लब्धि वाले हैं, वेकरी शरीर वाले हैं, और अप्रमत जीव हैं, अप्रमत साधु हैं, उनको स्थानिक निद्रा का उदय नहीं होता है, बंध भी नहीं होता तो देवगति में निद्रा है ही नहीं क्या गुरुजी? है। ये स्थानिक निद्रा नहीं है, अच्छा, वो नारकी वाला जीवों में निद्रा। भी नहीं है और देवता में भी नहीं है। अच्छा, आयुष बंध वाला निद्रा नहीं है। नहीं नहीं, स्थानिक निंदा नहीं है, इसका बंध नहीं होता है। अच्छा, दुर्गति का निद्रा वो वाला बंद नहीं होता है। हाँ हाँ, ये नहीं होता। अच्छा निद्रा तो है गुरुजी, दर्शन। बहुत बार देखा है निद्रा में, मैंने मैंने एक लाइन पढ़ी थी बहुत साल पहले, कि अगर अपन जो स्वप्न को जो सपना आए और अपन उसको याद कर ले उठने के बाद, तो अपनी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं है, क्योंकि मैं याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी मेमोरी पावर तो वहीं की वहीं जैसे लगती है कभी कभी तो। लेकिन नहीं, ऐसा है गुरुजी कि अ, बड़ी साधु वंदना मैं स्वाध्याय कर रहा था, तब उसमें दो लाइनें मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। जैसे कोई अच्छा स्वप्न आ जाए तो उठ के धर्म ध्यान कर लो, और डरावना सपना आ जाए तो कोशिश करो वापस चुपचाप सोने की। ऐसे मैंने पढ़ा था। कारण उसके अंदर ये लिखा हुआ था, जब भी अच्छा अच्छा स्वप्न आए, वो तो शुभ सपना आए, तो उस टाइम पे उठ के धर्म ध्यान स्वाध्याय करने से उस स्वप्न को अ, शुभ में रहने की अपने को भी प्रवृत्ति बन जाती है, और उसमें नींद ले लेते हैं तो प्रमाद हो जाता है। शुभ आया हुआ उदय में प्रमाद का कर्म कर देगा, ऐसे पढ़ने में आया था। वही उल्टा भी है। उल्टे में आके जैसे कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, कभी कोई झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा भी सब। मेरे को तो कभी कभी पसीना भी आया हुआ है। उठ के मैं देखा तो मोस्टली क्या होता है गुरुजी, जब डर के कोई सपना आता है या कषाय वाले सपने आते हैं, तो उसमें उठ के आराम से जाग जाते हैं, उसमें फिर सोते नहीं है। और अच्छे हम्म। सपने आते शुभ योग वाले, तो उसमें और निद्रा में चले जाते हैं। तो इसको चेंज कैसे करना है, और ये कितना महत्वपूर्ण है, ये भी जानना था मुझे। देखो, स्वप्न महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, स्वप्न के पीछे जो कार्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम्म। हमने क्या सोचा कि हमारी हमारे स्वप्न में क्या चीज आई। अगर मान लो आपके स्वप्न में अ, साधु संतों के दर्शन का आया है, या मंगलिक सुन रहे हैं, या ऐसा कोई चीज आई है, तो आप उठ के अगर अपना समय अगर धर्म ध्यान में निकालते हैं, या धर्म चिंतन या अनुप्रेक्षा में निकालते हैं, तो आगमकार कहते हैं, कई बार महापुरुष भी फरमाते हैं कि जो चीज हुई है हमारे साथ, वो हमारे उसका बंधन ज्यादा हो जाता है। बंधन का मतलब सुख प्रकृति का बंध ज्यादा हो जाता है, और वो चीज होने लगती है। जैसे कि गुरुजी समझा नहीं मैं। जैसे मतलब, जैसे मान लो हमने कोई चीज अच्छी सोची, या चिंतन अच्छा सोचा कई दिनों पहले या कभी भी, और वो रात्रि में हमें स्वप्न के रूप में आया। हम्म। तो जो स्वप्न आए, तो पिछली रात्रि को हम उसको, उस समय को वापस निद्रा में नहीं लेके धर्म आराधन में करते हैं, तो हम्म। उसका प्रतिफल मिलता है। जैसे एक बार एक कथा आती, आगमकारी कहानी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, पंडित थे। वो पंडित विदेश जा रहे थे, और एक तालाब की पाल पे वो सोए। गर्मी का मौसम था, तो बड़ा वृक्ष था, तालाब की पाल पे वहां सो गए। और दोनों को एक स्वप्न आया। स्वप्न ये आया कि एक चंद्रमा आकाश से उतरकर हमारे मुंह में उतर रहा है, और मुंह में उतरकर हमारे में समा गया है। ये दोनों को एक जैसा स्वप्न आया, और दोनों ने स्वप्न देख के उड़ गए। अब स्वप्न देख के उड़ गए, और दोनों ज्योतिषी थे, तो उनको ये पता था कि स्वप्न हर किसी को नहीं बताए जाते। हर किसी को बताने से स्वप्न की जो फलितार्थ होते हैं, कई बार वो फलितार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो दोनों पंडित थे, विद्वान थे, उठ गए, और अपना जो नित्य नियम कर्म क्या था उन्होंने कर लिया, और वहां से रवाना होके एक नगर में आए। नगर में आए तो उनको एक बहुत बड़ा ज्योतिषी मिला। तो उस ज्योतिषी को उन्होंने, एक मित्र ने वो स्वप्न बताया,
तो ज्योतिषी ने कहा कि इसका इसका फल तो बहुत बड़ा है, और आप ये हर किसी को ना बताएं, और प्रभु का स्मरण करते रहे। दोनों ने सुन ली बातें, किंतु एक मित्र से रहा नहीं गया। उसने उस स्वप्न को बार बार क्या किया, लोगों को सुनाया, चिंतन किया, और उस फल के लाभ के वशीभूत होकर वो मान कषाय के अंदर नाचने लगा, गाने लगा, कूदने लगा, मुझे इतना ऐसा होगा वैसा होगा। और एक मित्र था जो शांत बना रहा, और अपने फल के उस स्वप्न के बारे में चिंतन मनन करता रहा कि भाई ये कैसे आया, क्यों आया, ऐसा क्या बताया पंडित जी ने, क्या फल मिलने वाला है, जो भी मिलेगा मैं उसको समभाव से सहन करूंगा, या ऐसा जो भी उसका चिंतन पॉजिटिव था। और इधर क्या हुआ, आगे जो भी यात्रा पे थे वो आगे नगर में पहुंचे, वहां का राजा का देहावसान हो गया था, उसके पुत्र नहीं था। तो पहले ऐसे किया करते थे लोग भी, हाथी की सूंड में माला पहना देते थे और वो हाथी को नगर में घुमाते थे आस पड़ोस में, और जिसके भी गले में वो माला डाल देता था उनको राजा घोषित करते थे। ऐसा कथानों को मैं सुना है। तो उस जिस मित्र ने ये बात सुनी, मतलब जिस मित्र ने ये बात किसी को नहीं कही, ये स्वप्न वाली बात, तो उस नगर में उस हाथी ने क्या किया, उसको वो माला पहना दी और वो नगर का राजा बन गया। तो दूसरे मित्र के मन में भी आया, ओहो, अगर मैं भी ये बात नहीं बताता तो मुझे भी क्या होता, ऐसी रिद्धि समृद्धि मिलती, राजयोग मिलते। तो वो ये सोचता है कि मैं वापस उस तालाब पे जाऊं और उसी तालाब के नीचे, उसी वट वृक्ष के नीचे वापस सोऊं, और मुझे वो वापस स्वप्न आए। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? नहीं गुरुजी। नहीं है। नहीं है। तो ये तो इस रूप में ये रूपक है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि वो पुरुष वापस वहां जाकर उस तालाब के नीचे सोकर भी वो वापस स्वप्न नहीं देख सकता है ना। तो ऐसे 10 कारण बताए भगवान ने कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इसको आगमकार इस रूप में भी घटित करते हैं कि स्वप्न का जो चीज है, अगर वो नहीं कहता, धर्म आराधन में निकालता पिछली रात्रि, तो उस स्वप्न का फल मिलता है। अब मिलता उतना ही है जितनी पुनवानी है, बंधी हुई है। अधिक मिलेगा ऐसा स्वप्न से नहीं होते ये कार्य, किंतु स्वप्न ये आवाज देते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। जो स्वप्न आभास देता है गुरुजी, ऐसे अच्छा होने वाला बुरा होने वाला करके। हाँ देते हैं ना, देते हैं, क्यों नहीं देते, देते हैं, तभी तो भगवान महावीर पधारे तो रत्न भंडारों में रह गए, उनकी आमदनी बढ़ गई, सुख समृद्धि बढ़ गई, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा। देते हैं ना, क्यों नहीं देते, सभी नहीं देते। मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है कि बहुत सारे स्वप्न होते हैं, उसमें से कुछ स्वप्नों के तो कोई फल नहीं मिलते। वो मैं देख रहा था, मेरे पास लिखा हुआ कहाँ है, मिल नहीं रहा है। और कुछ स्वप्न होते हैं जिनको अगर पिछली रात्रि में अगर वापस निद्रा में निकाल देते तो फिर उनका भी फल नहीं मिलता है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं, अगर पिछली रात्रि धर्म ध्यान में निकालते हैं तो उनका उचित फल मिलता है। वो मेरे को लिखा हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कहाँ लिखा है मैंने। ऐसा होता है, जब अगर मिल जाएगा तो मैं बताता हूँ आपको। समझ गुरुजी में आई बात? एक किस हाँ गुरुजी, एक हम्म। किस्सा मेरे साथ हुआ है। 2007 की बात होगी। बहुत प्रेशर में था मैं एक्चुअली कोई काम से, और एक सपना आया मुझे, और उस सपने में वो कार्य पूर्ण हो गया। कार्य हम्म। पूर्ण हुआ और अगले दिन ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि कोई कार्य ऐसे हो जाए, लेकिन शाम को 5 बजे लगभग वो कार्य हूबहू जो सपने में मैंने देखा वो वैसे के वैसे हुआ है। हम्म। और वो रात को 2-3 बजी थी रात को। हालांकि वो काम हो नहीं सकता रात को 1-2 बजे के, वो तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस का कुछ काम था। और हकीकत में हम्म। रात को 1 बजे 2 बजे रजिस्ट्रेशन हुई हमारी। और हम्म। हम लोग घर आए, वो सब मैंने सपने में देखा था। अब वो हम्म। क्या है, मैं आज तक उसको, ऐसे 2 बार हुआ है ऐसे, मैंने आज तक उसको पकड़ नहीं पाया कि क्या चीज है करके। नहीं नहीं, ये होना होता है कई बार, क्या इसीलिए तो कह रहा हूँ स्वप्न में
कई चीजें हो जाती है, कई चीजें नहीं भी होती हैं। जो चीजें नहीं होती उनके भी कारण है, जो चीजें होती हैं उनके भी कारण है। पर स्वप्न में सभी स्वप्न के कार्य हो जाएं ये जरूरी नहीं है। वो कारण बता रखे हैं, वो मिल नहीं रहा मेरे को, कहाँ लिखा हुआ था, याद नहीं है मेरे को इतना पूरा डिटेल। उन स्वप्नों का भी नाम है, कौन कौन से स्वप्न होते हैं। हम्म। वैसे भगवती सूत्र के इस फोकड़ों में आएंगे। गुरुजी, कुछ सपनों के विपरीत असर भी हो सकता है। हाँ, कुछ विपरीत असर भी होता है। जैसे गंधारी की गंधारी के गर्भ में जब दुर्योधन आया था, जी। या फिर उसके मन में चेलना जी के अपने भी आया था। सैनिक राजा की जो रानी थी, क्या नाम है, चेलना जी के नाम भी याद, आया था हाँ दोहद। चेलना के दोहद आया था, स्वप्न आया था उसको कि भी मैं अपने पति का मांस खाऊं। तो आवाज कहाँ से आ रही बीच में? हो गया। तो ऐसे स्वप्न आते हैं। तो कौनिक को जन्म दिया और उसने दासी को बोल के बाहर उकरड़ी पे फेंक भी दिया। दुराजा दर्शन करके आ रहे थे भगवान के, तो देखा तो बच्चा है। तो उसकी उंगली को कुकड़ी ने काट दिया था, तो कुकड़ी को उंगली मुंह में लेके उसने खून चूसा। ये सारी घटनाएं हैं। अगर बुरा होना होता है तो बुरा स्वप्न भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। कहीं संकेत तो नहीं है गुरुजी भविष्य का सपने, कभी कभी। भविष्य के सपने तो भगवान ने बता दिए। वो उनको आया था, क्या नाम है वो राजा को, क्या नाम था उसका, भूल गया। हस्तिपाल राजा। हाँ, अस्तिपाल राजा को सपना आया था। 17 सपने आए थे, वो मैंने पढ़ा था गुरुजी। हाँ जी। तो उससे भगवान ने अर्थ बताए कि इस तरीके से राजा को स्वप्न आए। राजा को स्वप्न आने का कारण है भगवान यहाँ विराज रहे थे, और ऐसे उत्तम पुरुष विराजे हों और ऐसे स्वप्न आए, तो भगवान ने इसलिए बताया कि भाई उन भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली है, कैसा समय आने वाला है, इस तरीके से बताया भगवान ने। किंतु स्वप्न आ गया है, किंतु स्वप्न आने के बावजूद भी उसका फल तभी मिलेगा जब हमारे कर्म वैसे उदय में है। कर्म उदय में नहीं है तो नहीं मिलेगा। जी, एक समय था जब वो तो कहते हैं ना, मुनि पूरे निद्रा में नहीं होना चाहिए, ऐसे। हम्म। मुनि पूरे निद्रा में नहीं होना चाहिए, निद्रा में पूरे नहीं रहते, वो तो पूरी निद्रा नहीं लेनी चाहिए, आधी आधी निद्रा, ऐसे कुछ सुना हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो आचरण सूत्र में एक सूत्र आया है कि अ, सुता मुनि मुनिनो से जागरण थी, ऐसा शब्द आया वहां कि मुनि अगर सोया हुआ है तो भी जागृत है, ऐसा है। मुनि अगर सोया हुआ है, सोया हुआ का कब होता है मुनि? रात्रि में होता है। तो रात्रि में अगर मान लो मुनि सोया हुआ भी है तो भी वो भाव से जागृत है, ऐसा भगवान ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो सो भी रहा है तो संयम के लिए सो रहा है, असंयम के लिए नहीं सोता मुनि। क्योंकि औदारिक शरीर से ही संयम का पालन होता है। तो औदारिक शरीर की एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, या समझ लो उसकी थकान उतारने के लिए, वो थोड़े समय के लिए सोता है। वो भी सोना इसलिए कि भी हमें वापस अगले दिन संयम की आराधना करनी है, संयम की सुरक्षा रखनी है, इसलिए वो सोता है। इसलिए भगवान ने क्या बताया? सुता अमुनि मुनिनो से जागृति। जो जो सोया हुआ है वह अमुनि है, किंतु मुनि तो सदा जागृत रहते हैं, चाहे वह सोया हुआ हो। नहीं समझ में आया? समझ तो आ गया गुरुजी, लेकिन
अपनी शरीर को कितनी आवश्यकता है निद्रा लेने के लिए? सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। औदारिक शरीर है। भगवान ने तो दीक्षा लेने के बाद केवल कितनी निद्रा ली, वो भी बड़ी तगड़ी निद्रा थी, इसलिए घड़ी भर की निद्रा आ गई। बाकी तो भगवान ने तो ये निद्रा ही नहीं ली 12 से अपने जीवन काल में, मुनि दीक्षा लेने के बाद। तो जी उनका शरीर तो वज्र आप जो हम्म, फरमाते वो रहेगा, अपना तो वो वो है वही नहीं है। ना। हाँ तो वो तो ठीक है ना, अभी इसलिए तो जितना अपने सामर्थ्य हो उतने उतना कार्य करना चाहिए, उतनी निद्रा लेनी चाहिए। 6-7 घंटे की निद्रा हमारे गुरुदेव वगैरह फरमाते हैं कि ये शरीर के लिए पर्याप्त है। और ज्यादा ही थकान हो, शरीर सही नहीं हो, तो 8-10 घंटे की निद्रा बात बहुत है। इससे ज्यादा निद्रा लेना भी शरीर के लिए हानिकारक है। हम्म। और भी किसी के प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हम्म, बोलिए। एक ऐसी समय भी आया था गुरुजी जहाँ पे निद्रा में सपने आते थे, और सपने अगर थोड़े विपरीत चलते तो उसको दिशा देने का भी काम करता दिमाग से। तो कितनी बार ऐसे हुआ है, बट वो उस टाइम पे बहुत जागृत अवस्था में रहना पड़ता था, रहा था उस टाइम पे। तो कुछ प्रयास किया था मैंने, बट वो अभी नहीं है, वो उससे बहुत सालों पुरानी बात है। ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं, हो सकता है, होने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम्म, ऐसे स्वप्न भी आते हैं कि आपको ये पता है कि भी कठिनाई आने वाली है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, ऐसे स्वप्न भी आ जाते हैं। या आप बच जाएंगे, ऐसे स्वप्न भी आते हैं, किंतु उन स्वप्नों को मीनिंग हमें नहीं समझ में आता। वो तो कोई विशेष जानकार हो या विद्वान हो, वो बता सकता है कि इस तरीके से आया है तो क्या होना हो सकता है। जैसे कई बार मुझे ऐसे स्वप्न आए कि जैसे मैं बहुत गहरे खड्डे में गिरने वाला हूँ, या सामने कोई बहुत बड़ी ट्रेन आने वाली है या एक्सीडेंट होने वाला है। तो उस समय मुझे ऐसा आभास होता था। उसके पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ कई बार, अब तो नहीं आते, वो पहले 1-2 साल पहले आते थे और कई बार आए। तो मैं अपने हाथों को पंख की तरह इस्तेमाल करता और उस जगह से उड़ के दूसरी जगह उतर जाता। अब ये पंख की तरह मेरे हाथ हाथ से मैं पंख का यूज करता, जैसे कबूतर या पक्षी यूज करते कि नहीं करते, वैसे यूज करके मैं उस संकट से या उस घड़ी से या उस आपदा से आगे निकल जाता। तो अब ये सामान्य व्यक्ति अगर कोई सोचे कि भाई यार ऐसे क्यों स्वप्न आया, उस समय मैं क्यों उड़ गया आकाश में, मैं कैसे उड़ सकता हूँ, लोगों को क्या दिखा सकता हूँ, अब उसे तो पता नहीं चला। तो बाद में पता चलता है कि देखो ये अपने साथ में ऐसा संकट था, ये प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम देखो साधु संतों की सत्संग करने से, प्रवचन सुनने से, धर्म आराधन करने से दूर। तो अब इसका तो परिणाम तो ऐसे ही नजर आएगा ना। नहीं समझ में आया। हाँ गुरुजी। जी स्वप्न में ऐसे भी आए, एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ। ऐसा कोई सपना आया जिसमें आप हैं, या फिर कोई मेरे पिताजी हैं, या मेरा कोई दोस्त है, वो एक सपने की बात कर रहा हूँ। या फिर मैं कोई अनजान आदमी, मैंने जब आज तक चेहरा देखा ही नहीं है, और कोई ऐसा होता है जिसको मैं 10 साल पहले देखा रहूंगा, और कोई बच्चा होता है जो मेरी खुद की एक 5 साल की अवस्था मैंने देखी होगी। ये कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कैसे ऐसे मिक्सचर हो सकता है सबका करके। ये स्मृति में रहता है ना, स्मृति में रहता है। अब स्मृति में जाति स्मरण ज्ञान में हम पूर्व भव देख सकते हैं तो बचपना क्यों नहीं देख सकते। मैं बचपन का, आज मैं 5 साल का हूँ, लेकिन मेरा दोस्त 45 साल का है।
मेरे पिताजी 65 साल के हैं, और कोई और आप तौर से यहाँ पे मेरे घर के अंदर हैं, ऐसे में कुछ वो तो कोई रिलेट ही नहीं होता है, लेकिन कैरेक्टर बहुत सारे दिखते हैं अंदर। हाँ वो दिखते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें ही स्मृति में रहती है ना। जैसे हम्म। कई बार ऐसा भी होता है कि बचपन में से खेलते थे, वो देखो बचपन में वो मिल गए, देखो पिताजी आए डांटने लग गए, पिताजी गांव गए या दुकान पे गए या ऑफिस में गए, या उसमें मारा साहब आए, मतलब ऐसी जो छोटी छोटी घटनाएं होती है वो केवल एक क्लिप टाइप दिखती है, और उसके हम्म। साथ नए नए कैरेक्टर जुड़ते जाते हैं, मतलब दूसरी दूसरी क्लिप आती जाती है, जो ज्यादा याद रही वो याद रह गई, उसके आसपास का मैटर खत्म हो गया, नया चीज चल गया। तो ये स्मृति जितनी रहती है उतना ही दिखाई देता है, उससे ज्यादा उतना ही सपना आता हम्म। है। कई बार मनस्थिति सही होती है, तो कई बार पूरा दिखाई देता है कि हम कौन थी। ऐसे जाति स्मृति ज्ञान से कई व्यक्तियों ने दीक्षा ली है। आज भी कई ऐसे टीवी पे है या पत्रिकाओं में पढ़ने को आता है कि माँ बच्चा जन्म हुआ, वो 5 साल का, 2 साल 3 साल का, वो बोलने लगा, वो बताने लगा कि मैं फलाना गांव का हूँ, वो मेरा नाम था, वो मेरी पत्नी थी, वो मेरे बच्चे थे, वो मेरा ऐसा ऐसा था। वो तो स्वप्न में नहीं है, तो भी बता सकता है। नहीं, बताता है, ऐसा सुना हमने भी, देखा नहीं लड़के को। एक ऐसा इंस्टेंस रियल लाइफ में हम्म। फैमिली में ऐसा हुआ सर। आई मीन अच्छा। सपने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे हम्म। ताऊ जी के का दोहिता, वो अपने होम टाउन के पास में भिड़ा एक टाउन है, वहाँ पे हम्म। बॉर्न हुआ और जल्दी गुजर गया। हम्म। सॉरी सॉरी, किसी क्या बोलते हैं, खाती के घर में एक बच्चा जन्म हुआ और वो कम उम्र में गुजर गया। लेकिन हम्म। उस टाइम उसने ऐसा मदर को बताया या किसी ने बताया कि ये बच्चा फलां जगह जन्मेगा अगले भाव में। और हम्म। वो जन्मा मेरी कजिन सिस्टर के घर में, ताऊ जी हम्म। की लड़की के घर में। वो हम्म। 1 साल 2 साल का था, तो सिस्टर ट्रेवल कर रही थी हम्म। बिनाई से क्या बोलते हैं, अपने गांव आ रही थी हम्म। ताऊ जी के वहां पे। तो रास्ते में एक जगह बस रुकी और वो पानी पीने के लिए उतरे प्याऊ पे। हम्म। वो हम्म। जो अर्लियर मदर थी, उसको मालूम हम्म। था कि बच्चे के एक कान में कुछ छेद था। तो हम्म। ऐसे उस बच्चे को उसने देखा, हम्म। क्योंकि ओल्ड अर्लियर मदर वो प्याऊ पे पानी पिलाने का काम कर रही थी। तो फिर हम्म। उनको पूछा कि बहन जी आप किधर से आ रहे हो? बोला बिनाई से आ रहे हैं। हम्म। कौन से परिवार से हो, क्या है? फिर डर लगा सिस्टर को कि ये इतना हम्म। क्यों पूछ रही है। फिर उसने हम्म। अपना क्या बोलते हैं वो पास्ट वाला स्टोरी बताया। तो हम्म। सिस्टर और डर गई कि हम्म। ये कहीं बच्चे को ले नहीं लेगा कि मेरा बेटा है पहले, ऐसा इस तरह से। हम्म। ये रियल लाइफ स्टोरी। तो होता है। वो बच्चे को थोड़ा और बड़ा हुआ तो सब लोग अरे ये तो तू तो खाती का बच्चा है, यूं मतलब हम्म। प्रेमराज उसका हम्म। नाम। तो बोला प्रेमराज खाती बोलने लगे उसके क्लास फेलो वगैरह। ये रियल हम्म। लाइफ एक इंस्टेंस, जस्ट कोइंसिडेंटली आप ये पुरानी बात हम्म। की तो उससे, लेकिन सपने से रिलेटेड नहीं है वो हाँ, वैसा स्मृति नहीं, से है। सपने स्मृति से सपने जी। भी स्मृति से ही आते हैं, और ये स्मृति याददाश्त रूप में रह जाती है, तो फिर वो जागने के बाद भी याद रहता है कि ये चीज ऐसे हुई थी। साइंटिफिकली हम इसको कि आप कोई बात कर रहे हो और सबकॉन्शियस लेवल पे वो बात क्या बोलते हैं दिमाग में स्थिर हो गई, तो हम्म। वो कभी भी मे बी 1-2 दिन बाद ही या लॉन्गर टाइम बाद भी वो आई। सपने के में आपको आती है। तो इसका वो हाँ। साइंटिफिक बेसिस है हाँ ठीक। जी। नहीं, आता है कई बार। और किसी को भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है ऐसा। हाँ,
बट बहुत पुराना आ उसमें सकते हैं। इंटरेक्शन का रेफरेंस जरूर होता है। वो तो होता ही है, उसके साथ जी, घटना, घटी हुई घटनाएं होती हैं, घटी हुई बिना घटना है, जी हाँ। व्यक्तिगत का नहीं ये आता है। ये यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हम्म हम्म। वो तो अपने साथ आज नहीं घटी है, हम उसको भूल गए हैं, पर वो घटनाएं जी, हमारे साथ घटी हैं, वो हमारे मस्तिष्क बराबर। में है, जी, स्मृति में है, वो जब उसका समय आता है राइट। तब उदय में आ जाती है। वो उसी को हम लोग सबकॉन्शियस माइंड वाली हम्म हम्म याददाश्त को वो हम्म ड्यूरिंग सेमी स्लीप जैसी पोजीशन होती है ना, उसमें वो हम्म क्या बोलते हैं, दिख सकती, महसूस की, फील हो होती है। हम्म। इसीलिए तो हमारे, हम ये कहते हैं ना, जैसे आप ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर वगैरह, तो उसको उस जगह को सून कर देते हैं या व्यक्ति को बेहोश कर देते हैं, फिर वो ऑपरेशन करते हैं। जी, तो एक प्रश्न भी आया था कि अब सून करने के बाद उसको कष्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। होता है। आगमकार यही नहीं कह वो, रहे हैं कि नहीं, वो अपन को दिखाई नहीं देता, वो शरीर से, शरीर के मार्फत में दिखाई नहीं देता है, किंतु उसके भावों में, उसके कष्ट के परिणामों में तो वो कष्ट सहन करता है। जैसे मान लो कोई एक गूंगा है, बोल नहीं जी, सकता है, या शरीर से अशक्त है, वो कुछ भी जी, नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, जी, जी, तो तो उस गूंगे व्यक्ति को, उस अपंग व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को अगर कोई रस्सी से बांध कर पीटे, जी, तो उसको कष्ट होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता तो ऐसा ही जैसा उसको होता है, वैसा का वैसा कष्ट एकेंद्रीय जीव को भी होता है। जैसे हम छेदन है। भेदन करते हैं, राइट, जमीन खोदते हैं, आप काय का हिंसा करते हैं, डेफिनेटली, वनस्पति जी काटते हाँ, हैं, जी हाँ, वैसा जी ही कष्ट वो एकेंद्रीय जीव भी भोग रहे हैं। हाँ, तो क्या बराबर, उनके मन है बराबर। क्या? मन नहीं है, केवल काय ही जी, है, किंतु जी, अनकॉन्शियस, जैसे आप कहते हैं ना, वो बेहोश। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। हाँ, सबकॉन्शियस। जी, तो ऐसे जी, मनुष्य को भी अगर करके चीरा वगैरह लगाते हैं, तो उसको जी। वैसा ही कष्ट तो होता ही है। हमारा उसमें ऐसा थिंकिंग है कि जो पेन के सेंसेशन ब्रेन से लगाकर ऑपरेटिव एरिया में जो ट्रांसमिशन होते हैं, वो अ, दवा से उनको टेम्परेली ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए वो इसलिए वो स्पंदन नहीं होता है, इसलिए उनको फील नहीं होता फील पेशेंट नहीं को। होता है, किंतु जी, किंतु कष्ट तो भोगती है आत्मा। राइट, यू आर हम्म, राइट सर। जी। हम्म। वैसा ही और कष्ट ये भोगती चीज है। ये चीज हम लोग जब एनेस्थीसिया से पेशेंट आउट आता है, जनरल हम्म एनेस्थीसिया से, तब वो हम्म कुछ मेमोरी उसको ख्याल में आती है, तो वो एनेस्थेटिस्ट से, सर्जन से वो कुछ चीज बता सकता है यूं। बता भी सकता है, कई बार बेहोश से होश में आता, तो उसमें वो चिल्लाता भी है, रोता भी है, जी, कष्ट सहन नहीं होता उससे। जब जब रिकवरी फेज ऑफ एनेस्थीसिया होता है, उसमें हम्म वो हम्म अपने एक्सपीरियंस बताता है हम्म पेशेंट। हम्म हम्म, हम्म। जी हाँ। ये जैसे आजकल होते हैं ना, ये अपराधी होते हैं, तो इनको वो जी, क्या करते हैं उनका, वो एनालिसिस क्या बोलते हैं उसको? नाइक्रो टेस्ट, नार्को नाइक्रो टेस्ट, नार्को हाँ एनालिसिस। नार्को हाँ, टेस्ट। नार्को नार्को। तो वो जी हाँ, पिछली बात बताता है कि नहीं बताता? जी हाँ, जी हाँ। वो ऐसे ही। वो सच बात बताते हैं, उगलते हाँ। हैं यूं, ऐसा। हम्म तो हम्म वो हम्म नार्को एनालिसिस करते हैं। हम्म। तो वो ये चीजें होती फुल 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 बेहोश नहीं करते हैं, पार्शियल ऐसा हैं। नींद की इंजेक्शन लगा के हम्म इंट्रोगेट हम्म करके और उनसे फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हम्म। इसलिए भगवान की बात सत्य साबित हुई कि नहीं हुई? कभी एक पीड़ित व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, जिसका गूंगा है, उसको बांध कर उसकी पिटाई की जाए, तो उसको जो कष्ट होता है, वैसा हैं। ही जी, कष्ट एक जीवों को ही होता वो क्या बोलते हैं, रेजिस्ट नहीं कर सकता, असहाय, असक्त है, इसलिए वो है। रेजिस्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज हाँ। नॉर्मल आदमी को अपन वैसा करें तो वो क्या बोलते हैं, फाइट करने के, वो अपने को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो वो असक्त है वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन फील तो करता ही रहेगा। नहीं करता है, कई बार उसके स्किन पे भी दिखाई देता है ऐसा, जो जो अपने ये वनस्पति में जीव है, ये किसने सिद्ध किया? डॉक्टर बसु, क्या नाम है उसका? अपने इंडिया का वैज्ञानिक है ना, नाम भूल गया, बसु नाम है, ज्योति जगदीश बसु। चंद्र।
जगदीश चंद्र बसु। हाँ, जगदीश चंद्र बसु, ऐसा जी जिन्होंने हाँ। ये एक्सप्लेन किया कि भाई वनस्पति में जीव है, राइट। ये सिद्ध किया। तो वो सिद्ध कैसे किया कि भाई एक कमरे में एक पौधा रखा, दूसरे कमरे में भी दूसरा पौधा रखा, जी दोनों में अलग अलग एटमॉस्फेयर बनाया। एक में तो बराबर। डरावना, जी मार काट का, तो हम तोड़ जी देंगे, मार देंगे, ऐसा। तो वो उसकी पत्तियां सूखने लगी। राइट। और एक कमरे में जो पौधा था उसको बहुत ही एटमॉस्फेयर पॉजिटिव था, तो पत्तियां जी खिल गई, फूल आ गए। जी तो ये राइट। दिखाई देता है ना सामने के कैसा डर रहा है इंसान, सामने कैसा बराबर व्यक्ति, जीव कैसे डर रहे हैं, मर रहे हैं। बराबर। हम्म। गुरुजी एक सवाल कि भय हटाने के लिए क्या करना चाहिए हर चीज से? देखो, भय हटाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि हमें ये बोध होना चाहिए कि जो होगा वो तभी होगा जब हमारा किया हुआ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तभी हम भय वाले प्रसंग आने पर भी भयभीत नहीं होंगे। आज जितने भी मुनि हैं, साध्वियां हैं, आज वो घर बार छोड़ के, सुरक्षा चक्र छोड़ के बाहर आए कि नहीं आए? उनके पास कोई विशेष सुरक्षा चक्र है क्या? नहीं, नहीं है गुरुजी। तो उन्होंने भय को तिलांजलि दी कि नहीं दी? दी है। क्या सोच के दी? यही सोच के दी कि जो कर्म उदय में आएंगे वो हमारे खुद के किए हुए हैं, दूसरों के किसी कीमत पे किए हुए नहीं है। और जब हमारे किए हुए हैं, हम चाहे कितनी ही सुरक्षा घेरे में रहें, वो उदय में आगे आएंगे ही। और उनको सबको ये पता है कि उदय में आने के बाद इसकी निर्जरा कैसे करनी है। भय किसी कीमत पे नहीं रहेगा। आज मुनियों के सामने उनकी चमड़ी उतार दी गई, उनके शिष्यों को गाने में पील दिया गया। यहाँ तक कि ऐसे मुनि थे जिनके मस्तक से पर गीला चमड़ा बांध दिया गया। गस्सु कुमार मुनि के सिर पे अंगारे रख दिए गए। हुआ ना ये सब चीजें? जी हाँ, ये हाँ। भय था। हम भयभीत क्यों होते हैं? कि हम इसलिए भयभीत होते हैं कि जो प्रतिकूलताएं आने वाली है, हम उसको नकार देते हैं कि हमने नहीं किया, ये हमारा नहीं है, ये मैंने किया ही नहीं, ये क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? इसलिए हम भयभीत होते हैं। ये भयभीत होने का गहरा राज है। यूं बाहर में तो अलग चीजें हैं मनोज भाई। और कोई षड्यंत्र रचता है अपने सामने, अपने को पता चलता है, तो क्या करना चाहिए? षड्यंत्र भी होते हैं, उदय में भी आ जाते हैं, षड्यंत्र सक्सेस भी हो जाते हैं। होंगे तभी जब हमारा किया हुआ है मनोज भैया, हमारा खुद का कर्म उदय में है और हमारा बांधा हुआ है तभी उदय में है, तभी षड्यंत्र सक्सेस होते हैं। और सामने वाला तभी षड्यंत्र करता है कि हमारे साथ उसका कहीं न कहीं आमना सामना हुआ है, अन्यथा तो ऐसा होने का कोई कारण नहीं। ये बातें अगर गहरी उतर जाए तो कई समस्याओं का समाधान हो जाए। हमको अपने व्यक्ति कर्मों के सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए करना ही पड़ेगा। आज नहीं और करेंगे तो करना ही कल पड़ेगा। करना जी हाँ, पड़ेगा। जी हाँ, जब कभी जी हाँ। भी सम्यकपना आएगा तो उसको करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है, करना ही और पड़ता है। तभी डर से मुक्ति मिलेगी। हाँ, बाकी डर का मुक्ति नहीं मिल सकती। बिल्कुल जी सही। और कोई षड्यंत्र रचता है गुरुजी, उस टाइम पे अपने को षड्यंत्र के लिए दिमाग तो लगाना पड़ता है कि बचने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए। तो नहीं नहीं, हाँ, ये तो होता ही है। देखो, हम सुरक्षा के लिए भी करते हैं और और भी कई चीजें ऐसी होती है जो
बचाने की कोशिश करते हैं, कम से कम नुकसान हो इसकी भी कोशिश करते हैं। ये तो अब कर्म का उदय है, मोहिनी कर्म का उदय है, तो वो भी हम करते हैं। गुरुजी, तो हम मतलब कोई अपने साथ जम्मू स्वामी तो है नहीं, जम्मू कुमार तो है नहीं कि मान लो 8 रमणियों से शादी करके आए, इतनी दौलत लेके आए और संभव चोर आ गया कि मैं लेना जा रहा हूँ। हम होते तो क्या करते कि कम से कम नुकसान हो, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, जी हाँ। कभी सारी संपदा नहीं जाए, लेन देन कर लें, बातचीत कर लें, ले दे के निपटारा कर लें। किंतु हम जम्मू स्वामी तो नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं। और जम्मू स्वामी क्या बोले, अरे तुम सब ले जाना भाई, तुम एक थोड़ी देर के लिए रुक जा। ऐसा ही ना मनोज भैया? जी हाँ गुरुजी। वो गुरुजी उनका इसलिए तो पुण्य केवल इतना था, उनका पुण्य इतना था तो वो कुछ भी हो सकता, संभव। नहीं नहीं, अपना पुण्य केवल इतना थोड़ी पुण्य ना से है जो। अरे अरे पुण्य से ही थोड़ी बात बन रही है क्या? सेठों के घर में भी इससे ज्यादा धन होता होगा, और वहां अगर चोर आते तो क्या सभी जम्मू स्वामी थोड़ी बनते हैं क्या? लेन देन करते कि नहीं करते भाई? वह तुम कुछ न कुछ समझौता कर लेते, भाई इतना मत कर, कोई मार काट मत कर, तेरे जो चाहिए वो ले ले, या यूं कर ले वो कर ले, ऐसा। तो सभी जम्मू कुमार नहीं होते हैं। पुनवानी तो वहां भी थी, पैसा है तभी तो वहां डाका पड़ा है। किंतु सारे समृद्ध लोग जम्मू कुमार जैसा नहीं सोचते। गुरुजी, इसमें क्यों नहीं सोचते? आरे का भी फर्क पड़ता होगा ना, जैसे चौथा आरा, पांचवा आरा, पंचम आरा। और उस समय जीव हल्लुकर्मी थे, अभी जीव बहुत वक्री वक्री है। क्यों? सब भगवान के समय थोड़ा कोई नरक में नहीं गया क्या? नहीं, नरक में तो गए तो गुरुजी, फिर लेकिन उस समय जीव हल्लुकर्मी होते थे। तो हल्लुकर्मी नरक में जाते हैं क्या? नहीं, हल्लुकर्मी नरक में नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पे तुरंत स्वभाव भी चेंज होता है, तुरंत उन लोगों को मतलब देखना सुनते से ही उनको त्याग मतलब वो कर देते हैं। वो चीजें अभी कहाँ है गुरुजी, ये वाली चीज मैं बोल नहीं रही तो हूँ। आप मतलब इससे तो ये जस्टिफाई हो गया कि आज कोई हल्लुकर्मी नहीं है। तो अभी है हम्म? क्या गुरुजी? अभी तो कोई भी अरे हल्लुकर्मी क्यों दिखता नहीं है? नहीं है। आज भगवान करे एक एक भवतारी होंगे, पांचवा आरक के अंतिम समय तक एका भवतारी होंगे, तो एका भवतारी हल्लुकर्मी नहीं होते? वो तो पांचवा आरक के अंतिम समय की बात कर रहे हैं, अभी तो पांचवा आरक चल रहा है, अभी तो आधा ही नहीं बीता है। अच्छा। तो अभी हल्लुकर्मी नहीं होंगे? हाँ, तो फिर तो होंगे ना, एक भवतारी ये है तब तो होंगे हल्लुकर्मी। क्यों नहीं होंगे? होंगे, हल्लुकर्मी भी होंगे, एकावतारी भी होंगे, सभी हैं। ऐसी बात थोड़ी है, भगवान का शासन चल रहा है। तो ये गुरुजी एक केवल सवाल है। नहीं नहीं, ये सही है, ये सही है, ये आप जो कह रहे हैं ना कि आरओ का प्रभाव भी होता है, ये बात भी सही है। किंतु ये बात अम, अध्यात्म की दृष्टि से सही नहीं है। ये बात संसार की दृष्टि से सही है कि हाँ ऐसा हो गया, पहले 7 हाथ के आदमी होते थे, अब 6 हाथ के हो गए, अब 5 हाथ के हो गए। पहले वृक्षों में जो फल आते थे बड़े स्वादिष्ट होते हैं, अब उनका रस मधुर कम हो गया। पहले गन्ने के रस में इतनी मिठास होती थी, अब कम हो गई। पहले मिट्टी खाते तो भी गुड़ जैसी लगती थी, पर अब नहीं लगती। तो ये जो चीजें हैं, आज पहले सनन इतना मजबूत होता था कि 1 क्विंटल की बोरी तोके एक नाल चढ़ जाता था इंसान, आज तो 20 किलो तोके भी नहीं चला जाता है। तो ये जो आजकल चल रहा है ना, इसका असर यहाँ दिखाई देता है। समझ में आया? रेखा जी जी किसने किया प्रश्न? हाँ, सब मैंने, रेखा जैन, मैंने ही बोला। हम्म। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो भगवान के शासन में भी कई बार दीक्षा लेने के बाद ढीले हो जाते थे, कई बार व्रतों का पालन सही नहीं करते थे, और आज भी वही कंडीशन है, नहीं कर रहे हैं। करने वाले कर भी रहे हैं। ये ठीक है, आज अधिक मात्रा में हो गया। मैं तो कह रहा हूँ देखो, आज से 30-40 साल पहले धर्म का इतना प्रचार प्रसार था क्या? नहीं गुरुजी। और आज कितना प्रचार प्रसार है? आज तो बहुत ज्यादा है। क्वालिटी? क्वालिटी भी अच्छी हो गई अभी तो। नहीं, क्या क्वालिटी कौन सी कम है। क्वालिटी अच्छी हो गई? कॉलेज क्वालिटी खराब हो थोड़ी गया। बहुत तो अच्छी हुई है गुरुजी, ऐसे नहीं है।
क्वालिटी अरे जो पहले थी वो अब नहीं है। हाँ देखो, पहले हम लोग दया करते थे बचपन में, तो पूरे रात दिन की दया करते थे, और उसमें कभी कभी 15-15, 16-16, 17-17 सामयिक होती थी, और घर भी नहीं जाते थे। आज दया कैसी होती है? 5 समय करो और पाल लो। 5 11 समय। समय। अच्छा 5 हाँ समय। कोई 5 समय कोई दया करे, कोई 11 समय कोई दया करे, हाँ है ना? 11 समय। अच्छा, उस समय मन की स्थिरता बड़ी अच्छी थी। 24 ही घंटे स्थानक में महाराजा के पास रहते थे, तो घर जाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। वहां तक कि छोटे बड़े व्रत सब करते थे। और आज 5 समय करने में भी बड़ा पसीना आ जाता है, और फिर वो बोलते नहीं एक साथ तो नहीं होगी, अलग अलग होगी, एक सुबह करेंगे, एक व्याख्यान में करेंगे, फिर एक दिन में करेंगे, फिर है तो शाम को प्रतिक्रमण के समय करेंगे। और ऐसा कराने के लिए तो आयोजन करना पड़ रहा है कि 5 समय करने वाले के लिए भोजन की व्यवस्था यही है। एग्जैक्टली, भोजन प्रसादी के और हिसाब हम से। पहले दया करते तो खाना भी घर खाते थे, और घर भी जाते बिना चप्पल के, पैदल पैदल, मुंह पे हाथ रखते थे, कपड़ा लगाते थे, और अलग से बैठकर धोन पानी, कच्चा पानी, या ये जो वनस्पति को नहीं छू गया, जैसा खाना बना वैसा खा के वापस स्थानक में आ गए। तो फिर रात को प्रतिबंध करने के बाद फिर पालते थे दया को। सुबह पालते थे, रात को थोड़ी पालते हैं। रात को प्रतिबंध प्रतिक्रमण करने के बाद वहीं सोते थे, वही समय। वापस सुबह प्रतिक्रमण करके सूर्य उदय के बाद दया पालते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय सही है, ये चीज सही है कि आर्य का असर चल रहा है, परंतु हम क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी में बढ़ गए। दिखाई तो देता है कि स्थानक भरे पड़े हैं, पर कितना सही हो रहा है ये तो समीक्षा की बात है, अंतर की बात है। शक्ति हमारी कम नहीं हो रही है गुरुजी, एक हाँ फैक्टर ये हो सकता है। धर्म आराधना भी कर रहे हैं, कि त्याग तपस्या भी कर रहे हैं, पर जितना कंसंट्रेशन साधक का होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। समझपूर्वक नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए कोई भी व्रत प्रत्याख्यान है, कोई भी धर्म आराधना है, उसको बिना समझे कर रहे हैं, और कभी कभी तो डर के मारे कर रहे हैं। तो हाँ भाई व्रत कर लो, जी आमिल कर लो, तो ये दुख नहीं आएगा। ऐसे कई महिलाएं हैं जो आमिल जी होली कर रही है, कभी संडे संडे को आमिल कर रही है, कभी कब अभियान, तो उनको कई बार पूछते हैं तो दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। जी। तो घर में एक आमिल होगा, तो भगवान ने कहा है कि जब तक आमिल चलेगा द्वारिका का नाश नहीं होगा। तो हम भी घर में आमिल कर रहे हैं, हमारा भी संकट दूर हो जाए। तो कहने का मतलब कई तो चीजें ऐसा जो हो रही कितना है ना। सही, ऐसे क्या? कितना सही है? मतलब बहुत से महाराज साहब के पास जाते हैं लोग कि हमको ये तकलीफ है तो इसके लिए कुछ बताओ, तो कोई महाराज साहब कभी कोई गाथा दे देते हैं, कभी कोई माला दे देते हैं, या फिर अरे भाई, तेला करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा कितना सही है? अरे भाई, अगर मान लो कोई मेरे पास कोई ऐसा समस्या आती है, तो एक बार में हम छनेरा, ये क्या नाम है, छनेरा है गांव, ये या इसके पास में है, छत्तीसगढ़ क्या में। नाम, हाँ छत्तीसगढ़ के पास नहीं है, तो एमपी में है छनेरा। जी बड़ा स्टेशन है वो, क्या? हाँ जी, छनेरा, छनेरा राजगढ़ इंदौर के वाले। आगे है। बड़ा स्टेशन हाँ उसके हाँ। पास में वो क्या, मैं भूल गया, जंक्शन में। वहां गए थे स्वाध्याय में, तो एक महिला आती थी वहाँ, हमारे छोटे भाई साथ में थे, तो उनके पास आके अपने रोना रोती रहती थी। तो मैं तो क्लास लेता था, तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, ये कष्ट है, यूं कष्ट है। तो वो समझाता रहता, भाई भाई नहीं, क्यों ऐसा करो, आप तो धर्म ज्ञान करो ना, आप तो यूं करो ना, आप तो माला फेरो ना, आप तो ऐसा ऐसा करो। मैं सुन लेता था। एक दिन वो मेरे पास आ गई और बोलने लगी, "हाँ, मेरे पति ने ऐसा हाँ कर दिया, यूं कर दिया, मेरी सास ऐसी फलाना, ऐसी झगड़ा, ऐसी ऐसी जिंदगी है नहीं है।" मैंने कहा, ये किसने किया भाई, ये तकलीफ किसकी है? तो मेरी खुद की। तो आपके क्यों आई, पड़ोस में तो नहीं आई? पड़ोस की महिला भी बहू है, क्यों, उसकी सास तो अच्छी है, तो आपकी सास अच्छी क्यों नहीं मिली? आप क्या कारण है, ये रीजन बताओ। तुम्हारे कर्म ऐसा खोटा है। भाई तुम्हारे कर्म खोटे हैं तो संभाव रख लो ना।
निर्जरित हो जाएंगे। मैं तो उसको माला फेरने का नहीं बोला, फिर उसको जी 2-4 दिन मैंने उसको बड़े प्रेम से समझाया कि जो कुछ भी घटनाएं हमारे सामने घटती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, ये खुद के किए हुए होते हैं। ये जब खुद के किए हुए सही होते हैं और जो प्रसन्नता से किए थे, बहुत रस लेके किए थे, और जब बंद हो गए और आज समय आने पर उदय में आए और वो हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो संभाव रखो। निर्जरा का एक ही कारण है इसी कारण से वो कर्म निर्जरित होंगे और तीव्र स्थिति वाले अल्प स्थिति में आ जाएंगे। तो उसके प्रति हाँ हम संभाव रखें और हम उसको अपना माने, एक्सेप्ट कर लें। उदय में तो आएगा, भगवान का शब्द है, कदान कम्मान मोक्ष अति, किया हुआ है वो कर्म में उदय में आना ही है। बिना उदय आए वो निर्जरित नहीं हो सकता। तो जब हमारा खुद का किया हुआ है तो संभाव रख लो। भगवान फरमा रहे हैं, अनुप्रेक्षा से दीर्घ स्थिति वाली प्रकृतियां अल्प स्थिति वाली हो जाती है, गाढ़ रस देने वाली अल्प मंद रस हो जाती है। तो ये प्रयोग करके देखो ना। उसके 2-3 दिन तक इसको समझाया, बात समझ में आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, सास डांटती है, बोलती है, बुरा बोलती है, गाली देती है, पियर के लिए बोलती है, आप शब्द बोल, सहन करो, आपने खुद ने किया हुआ है, तभी ये परिणाम आ रहे हैं। फिर उसकी कई बार फोन आते, नहीं भाई साहब आपने अच्छी बातें समझाई, मैं अब निर्जरा का प्रसंग उपस्थित करती हूँ, संभाव रखती हूँ। धीरे धीरे ठीक हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ नहीं, ऐसे कई लोग कहते हैं कि हम ईमाम साहब के पास गए थे तो उनसे मतलब समाधान लिए और अब वो करते हैं तो हमारा ठीक हो गया। तो ये हाँ, कोई बात ठीक हो नहीं। गया जो बोलते हैं, तो ठीक क्या हो गया ऐसा तो होता है कि अगर देखो, वो तो हाँ, ठीक अगर हो गया उनका तो कर्म का उदय हुआ, निर्जरा हो गई, समय निकल गया, ठीक हो गया। किंतु उसको समझ पूर्वक ठीक करना जरूरी है। है ना? भाई वो हमारा खुद का ही किया हुआ है, हाँ, और समझ पूर्वक उसके नहीं लिए करेंगे। धर्म आराधना करना कितना सही। हाँ, समझ पूर्वक नहीं हम करेंगे अगर तो मन में मतलब अगर बिना कषाय रह गई, उनके प्रति द्वेष भाव रह गया, राग भाव रह गया और समय निकल गया, तो फिर कभी आमना सामना होगा, कभी सास बहू के रूप में, कभी देवरानी जेठानी के रूप में, कभी भाई भाई के रूप में, कभी आपस में पड़ोसी पड़ोसी के रूप में सामना वापस होगा। किंतु समझ पूर्वक, संभाव पूर्वक, क्षमा याचना पूर्वक उस बात को समझ ली गई और निर्जरित कर ली, तो फिर प्रसंग उपस्थित नहीं होंगे। तो गुरुजी हर निमित्त निर्दोष होता है? हम्म हर निमित्त हर निमित्त निर्दोष निर्दोष होता है। हाँ बिल्कुल, हर निमित्त निर्दोष होता है। निमित्त तो अपना काम करेगा, क्योंकि आपका उदय आ रहा है इसलिए निमित्त मिल रहा है। रास्ते में हम चलते हैं, चलते चलते हमारे ही ठोकर लगी, रोज 1000 लोग निकल गए उस रास्ते पर, उनके उनके तो किसी के ठोकर नहीं लगी। अपने कर्मों का उदय हुआ। अपने कर्म का उदय आ गया, तो पत्थर का क्या है, वो तो पत्थर तो निमित्त बन गया, उसका क्या दोष है। जी जयजिन सर, जैसे कहते हैं ना कि द्वारका को बचाने के लिए आयंबल किए थे, तो जिस दिन छूट गए थे तो द्वारका नगरी जल गई थी, तो ये फिर मतलब कैसे, मतलब उसमें भी तो यही आ गया ना कि तपस्या करने से कुछ होता है। भगवान तो ये जानते थे, इसलिए तो कहा द्वारिका नष्ट होगी, तब आराधना करो, निर्जरा हो जाएगी कर्मों की। और इसलिए कहा कि दीक्षा लेने वाले दीक्षा ले लो, धर्म आराधना करने वाले धर्म आराधना कर लो, आमिल करने वाले आमिल कर लो, उपवास करने वाले उपवास कर लो, जितना बन पड़े उतना कर लो, क्योंकि द्वारिका क्या होने वाली है, नष्ट होने वाली है। तो फिर और कैसे हमें होगी नष्ट, वो कारण भी बता दिया कि सूरा और मदिरा से क्या हो गई है, द्वारिका नष्ट होगी। नहीं, फिर जैसे ठीक है, कोई कितने उपक्रम कर लिए, भगवान ने केवल ज्ञानी थे, पर भगवान ने फरमाया कितने उपक्रम कर दिया, शराबों को बाहर फिंका दी गई, तो भी हुआ तो शराब से ही। नहीं हुआ, तो फिर उसका प्रभाव तो रहा ना तपस्या का। तो ऐसे मतलब अरे वो गुरु तो भगवान भगवान तो जानते बता थे कब देते तक हैं। होने वाला है। अरे भगवान तो जानते ही थे ना, तपस्या से नहीं होगी ऐसा नहीं है। जी मान लो भगवान से ये प्रश्न नहीं करते, है ना, एक कल्पना करो भगवान से ये प्रश्न नहीं करते, तो क्या द्वारिका नष्ट नहीं होती, या पहले हो जाती क्या। तो अपने समय पर ही होगी जो भी होगा। हाँ, किंतु भगवान ने कहा कि द्वारिका नष्ट न हो उसके पहले तुम धर्म आराधना करने चाहो तो धर्म आराधना करो। तो इसीलिए तो कृष्ण महाराज ने घोषणा करवाई
और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद भी कर लिया कि भी जो भी दीक्षा लेना चाहें, भगवान के शासन में संयम आराधना करना चाहें वो दीक्षा ले लें, उनके पीछे की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो मैं देखूंगा। फिर हो सकता है गुरु भगवंत भी इसीलिए मतलब श्रावकों को ये बोल देते होंगे कि आप ये तपस्या कर लो, हाँ हाँ, इससे ऐसा कर्म उदय थोड़ा में नहीं सा आएगा, ऐसा हाँ नहीं ये है, कर्म नहीं उदय नहीं में कर्म आएगा। हृदय में नहीं आएगा, भी समभाव से वो कष्ट मतलब अपना आप ही टलते जाएंगे और इनके मतलब भाव खराब हाँ, नहीं तो होंगे, तब व्रतों में हमारे भाव रहेंगे तो खराब नहीं संभव होंगे। रहेगा ना। हाँ यही तो बात है, व्रतों में रहेंगे तो संभव रहेगा। हमें ये ध्यान रहेगा कि मैं व्रत में हूँ, धर्म आराधना कर रही हूँ, तो कोई भी घटना प्रसंग बनेगा तो संभव में रहेंगे। समझ में आया? जी 10:07 हो गई गुरुजी आज। ओ, समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। बहुत बहुत जय धन्यवाद जैन सर, गुरुजी, बहुत अच्छे आपका जवाब खूब आपके। आभार। बहुत अच्छे आभार सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी सबको। जय जय। सभी